हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक कहानी जो कि है टू लेडी राम्स। टू लेडी राम्स कहानी को लिखने वाले कौन है? तो लिखने वाले हैं मुल्कराज आनंद। ठीक है, मुल्कराज आनंद का लिखा ये कहानी है। ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये एक समाज को लेकर एक सबक टाइप का ये कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस कहानी में होता क्या है। तो इस कहानी में किस तरह का है आप देखेंगे। इसमें क्या है देखिए। इसमें क्या रहता है, एक आदमी रहता है लाला जिंदाराम। ध्यान से देख रहे हैं कि लाला जिंदाराम एक आदमी रहता है। उसकी दो बीवियाँ रहती है। पहली बीवी रहती है सुखी जिसका उम्र रहता है 57 साल और दूसरी बीवी रहती है शकुंतला जिसका उम्र रहता है 32 साल। ठीक है। और जो लाला जिंदाराम का भी 60 प्लस उम्र रहता है। ठीक है। तो इसमें आप बोलेंगे कि इसमें दो बीवी कैसे हैं? तो क्योंकि ये कहानी अंग्रेजों के समय का कहानी है और उस समय क्या होता था कि एक आदमी को दूसरा बीवी रखने बीवी रहते हुए भी दूसरा बीवी रखने का परमिशन था, लेकिन किस कंडीशन में? कंडीशन ये था कि आपको पहली बीवी से अगर बेटा ना हो तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा था। जो लाला जिंदारा का पहली बीवी थी ये सुखी, इसका कोई बेटा नहीं था। ध्यान दीजिएगा, बेटी का बात नहीं हो रहा, सिर्फ बेटा का बात कर रहा है। कोई बेटा नहीं था क्योंकि एक बेटा होना ज़रूरी है, तभी तो उसका वंश आगे बढ़ाएगा, उसके संपत्ति को संभालेगा, आने वाले पीढ़ी को संभालेगा। तो बेटा नहीं था, तो इसलिए क्या करता लाला छिंदाराम में दूसरे से शादी कर ली, जिसके शकुंतला से शादी कर लेती है। ठीक है। यानी कि आप ये सोचिए कि एक जैसे शकुंतला ने कैसे शादी किया होगा लाला छिंदाराम से, तो जरूर कोई मजबूरी रहो कि गरीब परिवार से बिलोंग करता होगा, तो वही चीज़ रहा होगा कि वो शादी किया था लाला जिंदाराम से। और ये लाला जिंदाराम जो है एक बड़ा ऑफिसर के अंदर में काम करते थे, यानी कि अंग्रेजों के ऑफिस में काम करते थे। बड़े ठेकेदार थे ये। ठीक है, बड़े ठेकेदार थे। बड़े पोस्ट में काम करते थे। तो जब इसकी दो बीवियां हो गई तो ऑब्वियस बात है, एक घर में दो बीवियां रहने पर लड़ाई झगड़ा तो होते रहता है। तो वही बात हुआ था। तो लाला जिंदाराम ने क्या किया कि लड़ाई झगड़ा ना हो इसके लिए क्या किया कि उसने अपने घर को दो भाग कर दिया। एक तरफ एक घर को दे दिया सुखी को, तो दूसरा तरफ घर दे दिया शकुंतला को, यानी कि दो घर कर दिया। ठीक है, दो घर कर दिया। यहाँ तक कि नौकरों को भी बांट दिया दोनों घरों में, है ना, दोनों के पास नौकर दे दिए। और खुद लाला जिंदाराम भी दोनों के पास एक दिन बाद बाद रहते थे, यानी कि दोनों को बराबर समझ देते, सब कुछ बराबर बराबर दोनों बीवियों में उसने बांट दिया था। ठीक है। तो इस तरह से सब कुछ ठीक चल रहा होता है। ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि लाला जिंदाराम अपने ऑफिस से आते हैं घर, शकुंतला के पास आती है। ठीक है, पहली बीबी दूसरी बीबी है शकुंतला, उसके पास आती है। शकुंतला को एक कार्ड देते हुए कहती है, एक इनविटेशन कार्ड रहता है। ठीक है, इनविटेशन कार्ड रहता है। इनविटेशन कार्ड देते हुए कहती है कि मुझे अंग्रेज ऑफिसर ने सम्मानित करने का फैसला किया है ना, मेरे सर्विस को लेकर के मैंने अच्छा काम किया, इसके सर्विस को लेकर मुझे नाइटहुड की उपाधि देने का फैसला किया। तो बोला कि इतना तारीख को हमें जाना है, पार्टी है, बड़ा पार्टी है, ग्वादर का पार्टी रहेगा, तो तुम्हें जाना है। तो लाला जिंदाराम ने ये दूसरी बीबी शकुंतला को कहा। लाला जिंदाराम ये भी सोच रहा था कि शकुंतला थोड़ी खूबसूरत है, तो उसको ही ले जाना सही रहेगा। पहली बीबी को उसने नहीं बताया। दूसरा दिन क्या होता है कि नौकरे के थ्रू ये बात जो होता है पता चलता है सुखी को। पहली बीवी को पता चलता है कि लाला जिंदाराम एक प्राइज समारोह में जाने वाले हैं और अपनी बीबी के साथ जाने वाले हैं। तो सुखी कहती है कि मैं सुखी शकुंतला के पास चली जाती है, उसके घर चली जाती है और उससे लड़ाई झगड़ा करती है। झगड़ा यह करती है कि तुम नहीं जा सकती, मैं जा सकता हूँ, मैं पहली बीवी हूँ तो मैं ही जा सकता, मुझे ये अधिकार है। इस तरह से दोनों बीवियों में लड़ाइयाँ होती है। दोनों एक दूसरे को दोषारोपण करते हैं। और उस कार्ड में क्या था, जो इनविटेशन कार्ड उसने लाला जिंदाराम लाया था, उसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ था कि एक ही बीवी को लिखा हुआ था, यानी कि लेडी राम से लिखा हुआ था, राम लिखा हुआ था। राम, राम का क्या मतलब? लेडी राम का मतलब ये होता है कि एक ही लेडीज को लेके आना। राम तो नहीं लिखा हुआ, तो ऑब्वियस बात है दोनों बीवियों में झगड़ा इसलिए हो रहा था कि कोई एक ही बीवी जा सकता है उस पार्टी में। दोनों में घमासान झगड़ा हो रहा है। झगड़ा लड़ते लड़ते इन दोनों में अभी तक मारपीट भी हो जाती है, यानी कि दोनों बीवियों में मारपीट भी हो जाती है।
उस शाम को जब लाला जिंदाराम घर आते हैं अपने ऑफिस के काम से, अर्जुन से सारा मैटर पता चलता है कि सुखी और शकुंतला दोनों में लड़ाई होती है पार्टी में जाने को लेकर। तो लाला जिंदाराम तय करते हैं कि मैं दोनों बीवियों को लेकर जाऊंगा। ठीक है, उसने तय कर किया क्योंकि वह एक बड़े ओहदे पर काम कर रहे हैं, तो वह दो बीवियों को वह वहाँ ले जा सकता है। तो हुआ भी ऐसा ही। पार्टी के दिन वो दोनों अपने दोनों बीवियों को लेकर जाता है। पार्टी में जितने लोग रहते हैं सभी लोग सुखीराम को देखते हैं, ये लाला जिंदाराम को देखते हैं, और उसके दो बीवियों को देखकर सभी मन ही मन हंसते हैं। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और अब अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में